वेलकम बैक बच्चों, ये है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन सी फाइनल ऑडिटिंग और हाउ टू राइट योर एग्जाम्स ऑफ सी फाइनल ऑडिटिंग। हम लोग बच्चों इस वीडियो में आ चुके हैं और सर ये अंतिम पार्ट होने वाला है इस वीडियो सीरीज का। इससे पहले जो मैंने 2 3 4 वीडियोस जो भी इस बात पे बनाई हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। डू वॉच देम बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपने पहले वो नहीं देखी है। आइए सर, तो अब बात चल रही है सर राइटिंग वाले सेक्शन में। पिछले सेक्शन में बच्चों ने डिस्कस किया था केस स्टडीज के आंसर कैसे लिखने हैं। अगर आपको याद हो बच्चों तो मैंने एक फॉर्मेट बताया था, उसे जरूर देख लीजिएगा। देन हमने बच्चों ये भी देखा था कि हमने कोट कैसे करने हैं एसेज और सेक्शंस और एएस, सबका एक ही फॉर्मेट है। जब भी आपको एसे सेक्शन एएस कोट करना पड़ जाए तो प्लीज शुरू हो जाए एज पर सेक्शन दिस, एज पर एसे दिस, एज पर दिस रूल। पहले आपको ये एज पर वाले वर्ड यूज करें, नंबर लिखें, नाम लिखें, शुरू हो जाए। राइट, देन इसके बाद बच्चों आफ्टर दिस हमें और कुछ बातें भी देखनी है। सर ये रही आपकी एग्जामिनेशन शीट, बिल्कुल जनरल बात है, ठीक है सर। यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ होता है और यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ होता है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ कीजिए। जो भी आंसर आप कर रहे हैं यहाँ पे लिखिए। देन बच्चों स्टार्ट राइटिंग, इतना आपने लिखा। देन बच्चों आपके पास 3-4 लाइन के बाद और उसमें ज्यादा हवाबाजी मत करो। एक लाइन छोड़ो, फिर लिखना शुरू करो, 4-5 लाइन लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, 3-4-5 लाइन लिखो और फिर नीचे सब ब्लैंक छोड़ दीजिए। ऊपर भी सर आपको थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए। पेपर पेपर की तरह लिखना चाहिए। आपका पेपर कैसे दिखता है मैं बताता हूँ आपको। जनरली सर बच्चों का आंसर शीट कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये सर आपकी शीट होती है, आंसर नंबर आपका कहीं यहाँ लिखा होता है, उसके बाद आप लिख रहे होते हैं। डोंट डू दिस स्टुपिडिटी इन योर एग्जाम्स। अब बच्चे सर मुझसे बार पूछते हैं सर पैराग्राफ में आंसर लिखूं, पॉइंट्स में आंसर लिखूं। सी, अगर एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन दिस और आपने लिख दिया दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, तो बेटा लग रहे हो, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड सर। कोई फायदा नहीं है। पॉइंट्स में तभी आंसर करें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोसेस, जब ऐसी बातें पूछी जाए। राइट, तो हमें सर ये फॉर्मेट फॉलो करना है। दिस इज नोन एज पैरा पॉइंट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरा पॉइंट्स। सो पैरा पॉइंट्स हम लोग फॉलो करेंगे और सर ये फॉर्मेट हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, ना ही हम 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स निकाल के रखेंगे। ओके सर, इसके पीछे कारण है, मैं कारण समझाना जरूर नहीं समझता, बट डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स अगर आप सर इस फॉर्मेट में करके आते हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोसेस एक्सेट्रा पूछ रहे हैं सर, पॉइंट्स लिखिए सर, मैं आपके साथ हूं। ओके, सो हमने सर कुछ बातें देखी प्रेजेंटेशन को लेके। एक बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर हमेशा बिल्कुल मिडल में। और एक बात सुनिए सर, दोबारा से प्रेजेंटेशन देखते हैं। सर ये रही आपकी शीट, अच्छे बच्चे की शीट है तो उसने यहाँ भी मार्जिन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे बीच में उसने आंसर नंबर लिखा एंड ही स्टार्टेड लाइक दिस पैरा पॉइंट्स। शरीफ बच्चा है, वीडियो देख के गया है, बहुत मोटिवेटेड है, बढ़िया है सर। आपकी सेकंड शीट शुरू हो गई, सेकंड शीट में भी बच्चे ने वही किया, मार्जिन ड्रॉ कर रखा है सर, अभी आंसर कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे इसका आंसर खत्म हो जाता है। स्टॉप देन एंड देयर। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म के पैसे दिए हैं, इको फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलें। अगर आपका आंसर यहां भी खत्म हो जाता है तो मैं सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट शीट पे चले जाते हैं। फ्रेश आंसर, फ्रेश पेज, बेवकूफ ना बने। ओके ओके, सो दीज आर द टिप्स जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं सर लिखते समय। हैंडराइटिंग गंदी है सर, सुधर सकती है प्रैक्टिस से, थोड़ी 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 लिख के देखते रहिए सर। एग्जाम में आप लोग और बात सुनिए, आप लोग चार्ट्स बना के आ सकते हैं सर, छोटे चार्ट्स जो आपने सर प्रैक्टिस, जो आपने पढ़ते समय बनाए होंगे, आप वो चार्ट्स बना के आ सकते हैं। अंडरलाइनिंग जरूर करिए सर, अंडरलाइन जरूर करिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारी बातों से बच्चों आपका पेपर सुधरता है, निखरता है, दिखता है कि यार बच्चा मेहनत कर रहा है। और अगर ये दोनों, अगर आपने चीजें घर पे करके देखी ना तो एग्जाम में बहुत चित्रे होंगी, लेकिन अगर आपने ये चीजें घर पे ट्राई नहीं करी तो बेटा एग्जाम में तो फिर एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है ना। तो प्लीज एक्सपेरिमेंट ना करें अपनी जिंदगी के साथ। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज वेल एज वुमन। प्लीज प्रैक्टिस इन चीजों की। सो राइटिंग सेक्शन में बच्चों ये थी कुछ सुपर टिप्स आप लोगों के लिए कि अपने पेपर को लिखना कैसे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर में अटेम्प्ट कौन सा क्वेश्चन करें। मैं अगर होता, मैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करने की कोशिश करता अगर वो मुझे 100% और 90% तक श्योरिटी है कि मुझे उसके सारे पार्ट्स आते हैं। जनरली सी फाइनल एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता कि सर आपको एक क्वेश्चन के 100% या 90% क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्वेश्चन 1 के, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ICAI वहां पे पूरी कोशिश में होता है आपका चमत्कार करने की। सो
आई वुड हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन 1। देन बच्चों में ढूंढता, अगर ये नहीं कर पाया तो सबसे इजी क्वेश्चन में ढूंढता जो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, राइट, मैं उसको सॉल्व करना शुरू करता। क्वेश्चन के पार्ट सपोज 2 है, 2 का ए है, 2 का बी है, 2 का सी है, 2 का डी है। एटलीस्ट इनका सीक्वेंस चेंज मत कीजिए, 2A 2B 2C 2D, ऐसे करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो 2A 3A 5C एंड 2B। अब कहां जा रहे हो भाई, उनका सीक्वेंस मत बिगाड़िए सर। चॉइस का ध्यान रखिए कि कौन सी आपने सर, किसको आपने चूज करना है, किसको आपने लीव करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा। ओके, देन एक बच्चों में आपको खास बात बता दूं, 100% पेपर करके आइएगा। अगर आपने 100% से कम पेपर किया तो सर आपकी गेम गई, ठीक है ना। सर मैंने एक पेपर, एक क्वेश्चन आ गया सर वो आता नहीं। यार तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो और तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि आता नहीं, नालायक। कुछ तो आता होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, लिखो, लास्ट में ले जाओ, ऐसी चीजों को लास्ट में ले जाओ। और फिर अपनी जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, आज तक जो आपने देखा, पढ़ा, लिखा, सोचा, समझा, जाना, उसके बेस पे आप वो आंसर लिख के आइए लास्ट में। और ऐसा नहीं कि पहले आंसर से ऐसे शुरुआत कर दी। हाँ जी, राइट। एक बात और, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर लेंथ लेंथ लेंथ, सर कितने आंसर लिखूं सर, ऑर्डर में भर दूं सर पेज? नहीं सर, लेंथ और आपके मार्क्स कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखते सर आपस में, बिलीव में कोई रिलेशनशिप नहीं रखते। जबरदस्ती अगर सर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं लेंथ बड़ी करूँ तो आंसर बढ़ जाएंगे, अभी डीयू के एग्जाम नहीं है ये, सॉरी कहीं डीयू वाले इस पे ऑफेंड हो जाएं, पता है ना सर, हेटर्स बहुत ज्यादा है इंडिया में और ऑफेंड भी बहुत जल्दी होते हैं। सो डीयू के एग्जाम्स नहीं है सर कि आप या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ LLB कर रहे हैं भाई, लिखता जा देखी जाएगी, नंबर आएंगे। नहीं सर, शांत रहिए, आराम से सोचिए, समझिए, जानिए और फिर जाके सर आप लोग उसकी लेंथ डिसाइड कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन 4-5 लाइन में भी खत्म हो सकता है, 10 लाइन में भी खत्म हो सकता है, 15 लाइन में भी खत्म हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो लेंथ पे बच्चों में चीजें ध्यान रखनी है। एंड ओवरऑल सर ऑडिट के पेपर लिखते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सर स्पेसिफिक रहें, ज्यादा से ज्यादा। देखो इसमें अगर फिर से 2 राय हैं, बच्चे बोलते हैं सर सेक्शन कोट करें ना करें, ऐसे कोट करें ना करें। देखो जी, अगर आता है तो जरूर करें, और सर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज अ बिट एक्स्ट्रा, और वही आपका बिट एक्स्ट्रा होगा कि सर आपको सेक्शंस, सर आपको रूल्स, आपको एसएस एएस इन सब के नंबर याद हो। बहुत सिंपल सी बात है यार, रेफरेंस देना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप लोग भी तो कैसे करते हो सर, नाम पे काम करते हो ना, नाम पे, इस टीचर को ज्वाइन कर लो उसका नाम बहुत है, उस टीचर को ज्वाइन कर लो उसका नाम बहुत है, नाम बहुत है। तो अगर ऐसे लगे कॉस्टिंग की क्लास लग रही है तो सर कॉस्टिंग की क्लास लग रही है तो कोई नहीं आएगा, लेकिन कॉस्टिंग क्लास एक्स टीचर ले रहा है, ओहो एक्स टीचर ले रहा है, चलो नाम आया ना, काम आया ना। तो सर ऐसे ही रेफरेंस आपको भी एग्जाम में देने अति आवश्यक हैं, जरूर 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 दीजिए सर रेफरेंसेस चीजों के, तभी सर आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आई होप बच्चों इन 3-4 वीडियो में मैं जो भी चीज आपको बता पाया आप लोग उसे फॉलो करेंगे और उसको सर जल्दी से। एक बात और सर, ऑडिट के बारे में बात और बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्टडी ऑडिट, एक बात बच्चों में इसमें और जरा बता दूं, लटकाओ मत। सीए फाइनल में किसी भी सब्जेक्ट को लटकाओ मत। मैंने 4 सब्जेक्ट एक साथ उठा लिए, अब मैं सर 4 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 1 महीने में 4 खत्म कर दूंगा, बेटा तू एक सब्जेक्ट उठाओ, खत्म करो, ड्यू डेट निकाल दो उसकी कि सर इस तारीख तक ये वाला सब्जेक्ट मैं खत्म कर दूंगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे सर आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। ऑडिट जैसा सब्जेक्ट अगर कोई मुझसे पूछे और वो सेकंड टाइम पढ़ रहा है और फर्स्ट टाइम उसने ओके ओके पढ़ाई करी थी, ओके ओके, तो सर उसको ऑडिट जैसा सब्जेक्ट 4 से 5 दिन में खत्म कर देना चाहिए, मैक्सिमम बाय 4 to 5 डेज। सारी कहानी जो मैंने आपको समझाई। लेकिन सर अगर बच्चे ने पहले कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, स्क्रैच से शुरू कर रहा है, तो 8 से 10 दिन में लगा सकते हैं सर। वर्थ इट, दे आर रियली वर्थ इट। आप लगाइए उस पे उस समय, और वो समय सर आपको वापस जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छी तरह देगा। लिख के जरूर देखिए सर आंसर्स को पहले घर बैठ के, कम से कम दिन में आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल स्टूडेंट, सीए फाइनल स्टूडेंट, कम से कम सर आपको दिन में 4 से 5 पेज जरूर लिख के देखना चाहिए, तभी आपकी लिखने वाली हैबिट रहेगी। सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा, राइट। मिसलेनियस पार्ट बच्चों, जो भी मैंने बातें बताई उसको मिसलेनियस ही मानिए। और आपके कोई सवाल जवाब हैं, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस एंड फील फ्री टू शेयर योर नॉलेज।
दिस कम्युनिटी बिलोंग्स टू यू। आप जितनी नॉलेज सर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस, आपका ऑडिट में बहुत अच्छे नंबर आए थे, आप वो शेयर कीजिए, हम आपके साथ हैं सर, हम आपकी स्टोरी को आगे तक बढ़ाएंगे। आपको लगता है कि आप स्टूडेंट के लिए वीडियो बना के डाल सकते हैं, जस्ट गिव इट टू मी, आई विल अपलोड इट ऑन माय चैनल, राइट? सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद, खुदा हाफिज। चलो सर, लग जाओ पढ़ाई पे, नो बहानेबाजी।